नीति आयोग ने देश में कृषि और प्राकृतिक कृषि विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में जाने माने कृषि विशेषज्ञ और नीति निर्माताओं ने हिस्सा लिया। नीति आयोग ने एक्शन प्लान तैयार कर प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। नीति आयोग कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर एक ऐसी योजना पर कार्य कर रहा है जिसके माध्यम से प्राकृतिक खेती पर आधारित 6000 ब्लॉक में मॉडल फार्म बनाए जाएंगे। इन मॉडल फार्मों पर मास्टर ट्रेनर भी नियुक्त किए जाएंगे, जिससे किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जरूरी सूचनाएं और प्रशिक्षण दिया जा सके। योजना को जमीन पर जल्द से जल्द उतारने के लिए गुजरात में 22,000 मास्टर ट्रेनर बनाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। जी हाँ, ये वही प्राकृतिक खेती है जिसे जीरो बजट प्राकृतिक खेती या जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहते हैं। इसे सुभाष पालेकर जीरो बजट प्राकृतिक खेती भी कहते हैं, क्योंकि यही इस खेती के प्रणेता हैं। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बुलंदशहर जिले के किसान संजीव कुमार के फार्म हाउस का निरीक्षण भी किया था। सारे राज्यों में हमारी जो भारत सरकार की ऑलरेडी 2 स्कीम्स हैं, परंपरागत कृषि योजना और राष्ट्रीय कृषि योजना, उसमें दोनों में ही के अंतर्गत इस फार्मिंग को, इस प्रयोग को शुरू किया जाएगा। हर राज्य में कोशिश की जाएगी और उसका फिर वैलिडेशन ये हमारी वैज्ञानिक कम्युनिटी कर सकेगी। और उसके करने के बाद हमारी इच्छा ये है कि हम इसको जल्द से जल्द पूरे देश में व्यापक रूप से आगे बढ़ाएं और किसान का कॉस्ट और किसान का रिस्क वो कम करें। प्राकृतिक खेती क्या है, इसे जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। देश में अधिकतर किसान रसायन खेती कर रहे हैं। अधिक उत्पादन के लालच में अंधाधुंध रसायन का प्रयोग हो रहा है, जिससे भूमि की उर्वरक क्षमता नष्ट हो रही है। खेत में क्षार ज़्यादा बनने से खेत सीमेंट नुमा हो रहे हैं। महंगे खाद, महंगे बीज तथा कीटनाशक और मशीनीकरण के कारण खेती की लागत बहुत ज़्यादा आ रही है। किसान बैंक से लोन लेने के लिए मजबूर हो जाता है और कर्जदार बन जाता है। इसके साथ ही उपभोक्ता भी जहर युक्त खाद्य पदार्थ खाने को मजबूर हो रहा है। वहीं प्राकृतिक खेती में किसान को बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक खेती का आधार देसी गाय है। इस प्राकृतिक खेती का बुनियादी आधार है जीवामृत और घन जीवामृत। केवल एक देसी गाय के माध्यम से 30 एकड़ जमीन पर जीरो बजट प्राकृतिक खेती की जा सकती है। जीवामृत बनाने के लिए पानी में 10 किलोग्राम ताज़ा गोबर, 7 किलोग्राम गौमूत्र, 1.5 किलोग्राम बेसन, 1.5 किलोग्राम गुड़ और 250 ग्राम पेड़ के नीचे की मिट्टी का मिश्रण बनाते हैं, जो केवल 4 दिन में तैयार हो जाता है। फसल में जीवामृत का प्रयोग 15 से 20 दिनों में एक बार करना होता है, जिसे सिंचाई के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य फसल के साथ में और कई तरह की फसलें किसान ले लेता है। जीवामृत फसलों के लिए लाभकारी जीवाणुओं की संख्या को बढ़ा देता है, जो फसलों में लगने वाली बीमारियों को समाप्त कर देता है और फसल को अच्छा बनाता है। प्राकृतिक खेती की अनिवार्य शर्त है कि बीज स्वदेशी होना चाहिए, जो किसान को स्वावलंबी बनाता है और उसे आत्मनिर्भर बनाता है। आज देश में हजारों किसान जीरो बजट प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जो किसान समूह के रूप में कार्य भी कर रहे हैं, जो बताते हैं कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन पहले साल से ही पूरा मिलने लगता है। प्राकृतिक खेती में सह फसली क्रॉप पैटर्न अपनाया जाता है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में काफ़ी किसान सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, जो फेसबुक पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पेज पर जुड़े हुए हैं। इन किसानों की मांग ये भी है कि सरकार को चाहिए कि परंपरागत खेती को आगे बढ़ाए और उनके उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग उपलब्ध कराए, जिससे बाकी किसान देखेंगे और जुड़ेंगे।